नमस्कार, मैं हूं समीर अब्बास। सीधा सवाल में आपका स्वागत है। अभी देश में असहिष्णुता की बहस थमी नहीं है कि हैदराबाद की उस्मानिया यूनिवर्सिटी में ह्यूमन राइट के नाम पर बीफ पार्टी को लेकर बवाल मच गया। कोर्ट के रोक के बावजूद बीफ फेस्टिवल आयोजित करने की जिद कर रहे 16 छात्रों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दूसरी ओर बीफ फेस्टिवल के खिलाफ बीजेपी ने गौ माता पूजन की तैयारी कर ली। पुलिस ने यहां भी तुरंत कार्रवाई की और बीजेपी के विधायक को गिरफ्तार कर लिया गया। कुल मिलाकर पुलिस की मुस्तैदी से न तो बीफ पोर्क फेस्टिवल हुआ और न ही गौ माता पूजा, लेकिन यूनिवर्सिटी से लेकर चौराहों तक खूब तोड़फोड़ हुई। सवाल यह है कि इस बीफ फेस्टिवल के पीछे उस्मानिया यूनिवर्सिटी के छात्रों की भावनाएं ही थीं या राजनीतिक दल जो बीफ फेस्टिवल को सियासी फायदे का जरिया बना रहे हैं। हैदराबाद में बीफ फेस्टिवल पर बवाल मचा हुआ है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स के गुट ने 10 दिसंबर यानी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे के मौके पर बीफ फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करने का ऐलान किया था। इन स्टूडेंट्स का कहना है कि ये मुद्दा उनकी आजादी से जुड़ा है। स्टूडेंट्स के दूसरे ग्रुप ने इसका विरोध किया। इन स्टूडेंट्स ने कहा कि अगर बीफ फेस्टिवल होगा तो इसके जवाब में पोर्क फेस्टिवल आयोजित किया जाएगा। इसके बाद यूनिवर्सिटी कैंपस में तनाव का माहौल हो गया। किसी भी अनहोनी की आशंका के बीच भारी पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया, लेकिन बवाल थमा नहीं। बीजेपी के स्थानीय विधायक राजा सिंह ने भी बीफ फेस्टिवल के खिलाफ गौ सेवा दिवस मनाने का ऐलान कर दिया। इसके बाद पुलिस ने बीजेपी एमएलए और उस्मानिया यूनिवर्सिटी के 16 स्टूडेंट्स को गिरफ्तार कर लिया। कुछ यूनिवर्सिटी में कल का हुआ इशू के बारे में फिर कुछ फर्दर प्रॉब्लम हो जाएगा बोलकर प्रिवेंटिव अरेस्ट लेके शाहनगंज पुलिस स्टेशन में रखा गया। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में 2011, 2012 और 2014 में आयोजित हुआ बीफ फेस्टिवल। हर बार बीफ फेस्टिवल के बाद हुई हिंसा। कोर्ट ने लगाई थी बीफ फेस्टिवल पर रोक। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस यानी 10 दिसंबर को उस्मानिया यूनिवर्सिटी में बीफ फेस्टिवल आयोजित करने को कोर्ट ने गैर कानूनी बताते हुए इसे एनिमल राइट्स के भी खिलाफ बताया। कोर्ट ने 21 दिसंबर तक यूनिवर्सिटी में कोई भी फंक्शन ऑर्गेनाइज करने पर रोक लगा दी। प्रशासन की सख्ती के बाद विद्यार्थियों ने हॉस्टल के कमरों में बीफ फेस्टिवल का आयोजन किया। बीजेपी विधायक ने इसे राजनीतिक षड्यंत्र करार दिया है। पुलिस स्टेशनों को पूरा भर दिया है। सभी के सभी गौ भक्तों को आपने जो अरेस्ट करके भरा है, इससे क्लियर ये नजर आता है कि आप टोटली गवर्नमेंट के दबाव में आकर सिर्फ वन साइड आप काम कर रहे हैं। सिर्फ पॉलिटिकल महले जाने के लिए ये एक गंदा षड्यंत्र रचे सो एक षड्यंत्र है। भारत की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज में शुमार उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने एक सर्कुलर जारी करके इस तरह के फेस्टिवल पर रोक लगा दी थी और कहा था कि ऐसे लोगों को कैंपस में आने की इजाजत नहीं दी जाएगी जो एजुकेशन से जुड़े न हो। बावजूद इसके बीफ पर हुआ घमासान सवाल खड़े कर रहा है। सवाल ये कि क्या बीफ पर बवाल ह्यूमन राइट के मुद्दे से जुड़ा है या फिर बीफ विवाद सियासी फायदे का जरिया है। आज बड़ी बहस में यही है बड़ा सवाल। तो ये पूरी रिपोर्ट आपने देखी, इसी पर है हमारी आज की बड़ी बहस और हमारा आज का सीधा सवाल बिल्कुल साफ है। हमारा सवाल है, क्या बीफ विवाद सियासी फायदे का जरिया बन गया है? क्या इसके जरिए पॉलिटिकल पार्टीज माइलेज लेने की कोशिश करती हैं? इसके अलावा और भी कई अहम सवाल हम आज उठाएंगे। क्या बीफ पोर्क विवाद माहौल खराब करने की कोशिश है? क्या खुलेआम बीफ खाने की नुमाइश जायज ठहराई जा सकती है? क्या बीफ फेस्टिवल की इजाजत न मिलना मानवाधिकार का हनन है, जैसा कि कुछ छात्र दावा कर रहे हैं? क्या बीफ फेस्टिवल के विरोध में तोड़ फोड़ को किसी भी तरह से जायज ठहराया जा सकता है? क्या यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर बीफ पोर्क फेस्टिवल किसी भी तरह से जायज है? ये तमाम वो सवाल हैं जो आज की बहस में उठने जा रहे हैं। हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी जी, बीजेपी का पक्ष रखेंगे साबिर अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं इस चर्चा में। कांग्रेस मुख्यालय का भी हम रुख करेंगे, आलोक शर्मा कांग्रेस प्रवक्ता वहां से हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
इसके अलावा इस्लामिक काउंसिल ऑफ इंडिया से मौलाना मखदूम हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विजय शंकर जी भी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहला सवाल आलोक जी आपसे पूछना चाहूंगा, ये जो पूरी खबर सामने आई और जो बीफ फेस्टिवल को लेकर बवाल मचाया गया, छात्रों की तरफ से यह कहा गया कि भाई ह्यूमन राइट है हमारा ये और मानवाधिकार का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, हमें बीफ फेस्टिवल मनाने से भला कैसे रोका जा सकता है? क्या यही एक जरिया है अपने मानवाधिकार का प्रदर्शन करने का? आपकी क्या राय? मैं समझता हूं पूरी तरह से इस तरह की कोई भी घटना जो है वो निंदनीय है। किसी भी तरह से बीफ फेस्टिवल मनाना, उसकी नुमाइश करना, जबकि मालूम है कि ये विषय कहीं ना कहीं धर्म से जुड़ा हुआ है, किसी एक संप्रदाय वर्ग से जुड़ा हुआ है। हाँ। आप जानबूझकर अगर इस तरह की घटना करते हैं, इस तरह की कोई कार्रवाई करते हैं तो बेहद दुखद है। इस तरह की किसी भी कार्रवाई को किसी भी तरह से किसी भी सरकार को कोई परमिशन नहीं देनी चाहिए। जम्मू कश्मीर में एक इंजीनियर साहब थे जो एमएलए से, उन्होंने इस तरह की घटना की, उसके बाद क्या हुआ, उनके ऊपर शाही डाली गई, उसके बावजूद अगर इस तरह की घटना की जाती है तो मैं समझता हूं कि प्रशासन को बहुत सख्ताई से निपटना चाहिए और इस तरह के जो असामाजिक नहीं, तो इस तरह के फेस्टिवल में जो विरोध होता है उस हिंसा को आप जायज ठहरा रहे हैं क्या? नहीं, मैं समझता हूं कि अगर कोई ऐसा करेगा तो उस पर स्याही फेंक दो, उसके साथ मार पिटाई कर लो, झगड़ा कर लो। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैंने ऑन रिकॉर्ड पहले भी कहा कि शाही फेंकना या तमाम चीजें किसी भी तरह की हिंसा वो तो गलत है ही। लेकिन आप देखिए कि जिस तरह से शुरुआत की गई है इस चीज को, जो तारीख तय की गया है, उसके बाद आप कैमरे बुलाते हैं, आप मीडिया को बुलाते हैं, उसके बाद आप एक दूसरे को बीफ खिलाते हैं, मैं समझता हूं बहुत ही शर्मसार करने वाली घटना है। मानव अधिकार के नाम पर अगर आप इस तरह की बात करते हैं तो ये किसी भी तरह से स्वीकार्य नहीं है। मौलाना कासमी, इत्तेफाक रखते हैं आप इस राय से? देखिए, मैं ये बात सच्ची है कि किसी की धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए, ये बहुत गलत है, शर्मनाक है और इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। मेरा दूसरा कहना यह है कि देखिए, इसकी ये हो क्यों रहा है? पूरे देश में कितने दिनों से इस पर बवाल चल रहा है, हिंदू मुस्लिम तनाव बढ़ रहा है, केंद्र सरकार पूरे देश में बीफ पर बैन क्यों नहीं करती? क्या जानबूझ करके देश में आग लगाने के लिए इसको छोड़ा जा रहा है? दूसरी बात, ये जो मामला है, ये करने वाले जो लोग हैं, स्टालिन राजेंद्र लोग हैं, इनका ताल्लुक माइनॉरिटी से नहीं है, ये लोग दलित हैं और वो उसके नाम पर सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों ही को टारगेट किया जाता है। ये और बड़ी शर्मनाक बात है, इसलिए कि मुसलमान सॉफ्ट टारगेट हैं। आमिर खान कोई बात कहते हैं, किरण राव कोई बात कहती है, आमिर खान इसलिए कि मुसलमान सॉफ्ट टारगेट हैं। और गाय खाने वाले लोग, गायों की वकालत करने वाले लोग, काटजू, जस्टिस काटजू, कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर जैसे लोग हैं, ऋषि कपूर है, सुबा डे है, संगीत सोम है जो वो चलाते हैं, इन लोगों के खिलाफ कभी कुछ नहीं करते। ये इसलिए कि सिर्फ वो मुसलमान नहीं है, उनके खिलाफ ये अगर एक्शन लेंगे, ये धरना प्रदर्शन करेंगे तो उससे हिंदू मुस्लिम तनाव नहीं बढ़ेगा, इनकी रोटियां नहीं सेकी जाएंगी। हाँ, अखलाक को उसके घर में जाकर के काट देंगे, इसलिए कि उससे, और उसके घर में गोश्त भी नहीं है, बकरे का गोश्त है, फिर भी उसको जाके काट देंगे इसलिए कि वो मुसलमान है। साबिर अली साहब, क्या इस मुद्दे को राजनीतिक फायदा इसका उठाना है, इसलिए जिंदा रखा जाता है? गाय के नाम पर राजनीति बीजेपी जमकर करती है, लेकिन गाय के वध पर, गाय काटने पर पूरे देश में पाबंदी नहीं लगाई जाती, क्यों? देखिए, ऐसा है कि पहले तो हम लोगों को हकीकत के चश्मे को पहनना पड़ेगा कि हकीकत कहां से दिखेगा जी। इस पूरे देश में गाय पे, ज़बीहा पे पाबंदी है, पहले ये समझ लेना पड़ेगा। और वो आज नहीं, बहुत पुराना ये सिलसिला है और पहले समझता हूं कि जो सरकारें रही हैं उससे पहले भी इस पे ज़बीहा पे पाबंदी पूरे देश में है। जहां तक गाय का सवाल है, जो आज का इश्यू है समीर साहब, वो ये है कि क्या कासमी साहब जोड़ना चाह रहे हैं? साबिर भाई, मैं आपका आदर करता हूं, एक मेरा सवाल है। आप कह रहे हो बीफ पर अगर पाबंदी है तो अल कबीर जैसी बड़ी फैक्ट्री बीफ क्यों सपोर्ट करती है, एक्सपोर्ट करती है? वो गैर मुस्लिम भाइयों की है। भारत पूरी दुनिया में सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा नंबर फर्स्ट है, बीफ को एक्सपोर्ट करने वाली कंट्री है, ये क्यों नहीं रुक रही? मौलाना साहब, आप मेरे दोस्त हैं, मैं हमारे दोस्त हैं, मैं आपका आदर करता हूं। मैं आपके सवाल का जवाब आपने शायद सुना नहीं। मैंने कहा कि गाय के ज़बीहा पर, स्लॉटरिंग ऑफ काउज, गाय के कत्ल पर इस देश में कानून पूरे देश पर है। और बीफ सिर्फ एक गाय के गोश्त को नहीं कहा जाता, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं,
और जो बाशऊर लोग हैं वो इस सबको समझते हैं। लेकिन सवाल इस बात का है, जैसे आपने पहले अपने बातों में कहा कि क्या दुनिया की कोई मजहब इस बात की इजाजत देती है कि हम दूसरे के दिलों को मजरूह कर दें? कतई नहीं। इस्लाम में दूर दूर तक इसकी कोई गुंजाइश नहीं, और कोई करता है तो साफ जाहिर है कि उसका मकसद सियासत है, और सियासत में वो भी खुराफाती सियासत है जो दूसरे के दिलों को ठेस पहुंचाए, दूसरों को, और कहीं ना कहीं जो अमन चैन है उसको खतरा इससे लाहक है। इसलिए मैं समझता हूं कि आपने जो स्लॉटर हाउस की बात की, वो जो कौन एक्सपोर्ट करता है, किस तरह के गोश्त को निर्यात की जाती है, किसको एक्सपोर्ट की जाती है, ये गहरी बहस की बात है। लेकिन भारत सरकार जो पहले कानून ऑलरेडी नाफिज कर दी है, उस पर अमल करने का जो सब लोगों को जरूरत है उस पर करना चाहिए। और इस सब के बावजूद इस देश में या किसी भी देश में कानून लागू कर देना ही वो एक पहलू हो सकता है, लेकिन उसको दिलों में उतारना और अपने जिंदगी में अमली जामा पहचाना सबसे ज्यादा अहम पहलू ये है। चक्रपाणी जी आपसे जानना चाहूंगा कि क्या इस तरह के मुद्दों को जिंदा रखने की कोशिश की जाती है कि भाई एक पार्टी बीफ फेस्टिवल का आयोजन करे, दूसरी तरफ बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद के लोग पहुंच जाएं उसका विरोध करने के लिए, जिंदा रखा जाए लेकिन कुल मिलाकर इस मुद्दे को? देखिए समीर जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 7 नवंबर 1966 को गोरक्षा का सबसे बड़ा आंदोलन दिल्ली में हुआ था, जिसमें गोली चली थी। गुलजारीलाल नंदा जी गृह मंत्री थे और उस समय गोली चली और काफी संत भी मारे गए। और लेकिन उसका सिर्फ मांग ये था कि केंद्रीय कानून बनाया जाए, यानी गोरक्षा केंद्रीय कानून बनाया जाए। लेकिन उसके बाद से, और उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी भी मंच पे हुआ करते थे और उसी समय गोली चली। और भारतीय जनता पार्टी को वर्तमान में भी, जो पिछली बार भी सरकार बनी और इस बार भी, ये देख करके पूरी बहुसंख्यक और यहां तक कि मुसलमान भाई भी जो बड़े गौ को दूसरे का सम्मान करते हैं, उन लोगों सबने मिलकर के वो किया कि कम से कम गोरक्षा केंद्रीय कानून बनेगा। लेकिन अभी भी 2 साल होने जा रहे, केंद्रीय कानून नहीं बने, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रदेश प्रदेश में अपने स्तर पे कानून बने हुए हैं। लेकिन मैं आपको मेन बात बताना चाहता हूं कि जो ये मानवाधिकार के नाम पे जो बीफ पार्टी कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से उपद्रवी है। जो एक समाज, एक वर्ग को, और उनको मुसलमान और हिंदू से कोई मतलब नहीं, वो उपद्रवी लोग हैं जो किसी को उसकाते हैं और चाहते हैं कि वोट का और समाज का ध्रुवीकरण हो, क्योंकि वो मीडिया बुलाने के एक प्रायोजित कार्यक्रम होता है। तो और निश्चित रूप से ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे लोगों को चिन्हित करने चाहिए, और उसकी कोई जाति और मजहब नहीं, जैसे मौलाना साहब कह रहे थे, वो किसी भी जाति के लोग हो सकते हैं, किसी भी पार्टी के ऑर्गेनाइजर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेंद्र के जी हैदराबाद से। राजेंद्र जी, आपसे जानना चाहूंगा, ये बीफ पार्टी करने का, बीफ फेस्टिवल करने का मकसद क्या है? आखिर इसके जरिए साबित क्या करना चाहते हैं आप? सर, हम लोग ने 3 साल 2012 से हम यूनिवर्सिटी ऑफिसर्स को और यूनिवर्सिटी अधिकारियों को पूरे हम एक डिमांड लगा हुआ है कि बीफ हमारा हॉस्टल मेनू में, हमारा मेस में लगाने के लिए हमने कहा है। लेकिन अभी तक ये यूनिवर्सिटी ऑफिसर्स और सरकार, स्टेट सरकार कोई भी हमारा डिमांड को नहीं माने। और ये पूरा मेजॉरिटी इंडिया में जो मेजॉरिटी पीपुल है, मुसलमान है, दलित से, बीसी है, पूरा उनका खाना है ये बीफ। लेकिन ये बीफ को बैन करने का आपको पता है कि आंध्र प्रदेश में गाय, बछड़ा, भैंस, इस सब का स्लॉटर मना है। नहीं, तो विजय जी ने कहीं नहीं कहा कि ये गाय का स्लॉटर करके मीट लाएं और उसको पकाया गया। नहीं, क्या नहीं कहा है क्या क्या है? लेकिन हम लोग भी नहीं बोल रहे कि गाय का ही मटन खा रहे करके। हम केवल बीफ बोला हूँ। बीफ बोले तो बहुत सारा रहता है उसमें। नहीं, क्या रहता है? बीफ यानी, देखो अभी तक डिक्शनरी में बीफ यानी गाय का मांस ही लिखा हुआ है। पूरी दुनिया भर की आप डिक्शनरी देख लीजिए। आप बोलिए ना, कि फलाने का मांस है। नहीं, आप बीफ बात मत करिए ना। बीफ का मतलब केवल गौ मांस होता है। नहीं, ऐसा नहीं है ना। नहीं है। आप डिक्शनरी देखिए समीर जी। नहीं, आप देखिए, मैंने 10 बार देखा है डिक्शनरी में बीफ यानी केवल गाय का मांस लिखा हुआ है। मैं बड़े दावे के साथ कहता हूं कि बीफ यानी केवल गाय का मांस लिखा है। जब लोग इस प्रकार का काम करते हैं तो लिख दें इस चीज का मांस खा रहे हैं। देखो, गाय का मांस जो है समीर जी, नहीं, फिर भैंस का मांस जो है उसे बीफ नहीं कहेंगे क्या? नहीं, भैंस का मांस बीफ नहीं कहना नहीं चाहिए। भैंस का मांस भी बीफ कहलाया जाता है, और भैंस का मांस खाना इस देश में कहीं भी जुर्म भी नहीं है। समीर जी, अगर उस पर बवाल क्यों किया जाता है? मेरा सवाल आपसे समीर जी, अगर आप डिक्शनरी को मानते हैं तो डिक्शनरी में अंग्रेजी में बीफ
और हिंदी में गौमांस ही है। विजय शंकर जी, मुझे इस बात का जवाब दीजिए, फिर आप भैंस के मांस को क्या कहेंगे? बीफ नहीं कहेंगे? कुछ भी कहिए, आप बहुत सारी चीजों के शब्द निकाल लेते हैं, उसमें एक तीसरा शब्द निकाल दीजिए, क्या दिक्कत है? लेकिन जो है नहीं उसका नाम क्यों लेते हैं? दूसरी बात देखो, दूसरी बात राजेंद्र जी बने रहिए, आप हमारे साथ सुन रहे हैं आपको। समीर जी अभी एक मैं पूरी बात कर लेता हूँ। देखो, वास्तव में ये जो ये बीफ फेस्टिवल है, इसके पहले रशीद ने किया था, आपके जम्मू कश्मीर में किया था। अभी पता चला कि आम जनता ने उनके सिर मुंह पर स्याही पोत दी। भाई, जब इस प्रकार करते हैं तो एक बड़ी मोबिलिटी, पूरा पब्लिक उसमें एक आपको राजनीति का मौका मिल जाता है ना, बस यही तो। और दूसरा आपने एक शब्द रखा है यहाँ पर, राजनीति का विषय रखा है। आप ये बताइए, बिहार के पहले चुनाव में कौन कौन से ऐसे चुनाव है जिसमें गाय आपका सियासी मुद्दा बनी है? नहीं बनी ना। लेकिन इस बार बिहार के चुनाव में गाय को सियासी मुद्दा बना दिया। अंजाम भी देख लिया बीजेपी ने। नहीं, वो विषय भी नहीं है, विषय भी नहीं है। नहीं, मुद्दा बनाया किसने? बीजेपी ने बनाया क्या मुद्दा? बिल्कुल बीजेपी नहीं, मुद्दा उन्होंने बनाया जो खाली बैठे हैं। अच्छा, जो खाली बैठे हैं उन्होंने मुद्दा बनाया। और ये समीर जी, ये आंध्र प्रदेश में जो बच्चों ने ये बीफ पार्टी, अगर इसकी आप खोज कराएंगे, इसके पीछे लगाएंगे तो पता चलेगा कि जो लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं, देश में बिल्कुल बेरोजगार हुए हैं, इनके पीछे वो दिखाई पड़ेंगे। आलोक जी, इशारा आपकी तरफ है क्या? देखिए, मैं समझता हूं गैर जिम्मेदाराना बयान है। मैं आलोक जी आपकी तरफ मैंने बिल्कुल शब्द प्रयोग नहीं किया। थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा मैं किसके लिए कह रहा हूं। मैं उनके लिए कह रहा हूं जो देश में 1-2 प्रदेशों में सरकारें चलाते थे, आज उनके पास कहीं भी सरकार नहीं है, खाली बैठे हैं। उनके लिए कह रहा हूं। आलोक जी, आप थोड़ा विचार कर लीजिए। बीजेपी के विधायक वहां पर गौ माता की पूजा करने पहुंच जाते हैं, तमाम तामझाम लेकर, क्या ये जायज है क्या? देखिए, मैं समझता हूं गौ माता की पूजा करना अच्छी बात है, आप खूब करें, मैं भी करता हूं गौ माता की पूजा, तमाम मुस्लिम भाई भी करते हैं। लेकिन आप अगर केवल किसी प्रतिरोध में, किसी के विरोध में जाकर अगर इस तरह करते हैं कि भाई वो लोग ऐसा कर रहे हैं तो हम ऐसा करेंगे, मैं समझता हूं वो ठीक नहीं है। वो कहीं ना कहीं धार्मिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम है। गौ माता की सेवा होनी चाहिए, उसके ऊपर कहीं कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन मैं समझता हूं कि जिस तरह की घटनाएं आज यहां पर बीफ को लेकर हो रही हैं, इस तरह की घटनाएं बिल्कुल किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए। बीफ की क्या डेफिनेशन है, उसमें क्या है क्या नहीं है? अरे भाई, आपको खाना भी है कुछ, आप शांति से खाइए ना। आप मीडिया कैमरे पर बुलाकर आप बर्थडे केक की तरह अगर उसको खाएंगे तो किस तरह से दूसरा समाज जो है, दूसरा वर्ग जो है, जो नहीं खाता है, जी, मेरा सवाल तो इससे भी बड़ा सीधा है। मेरा सवाल यह है कि हम इतने असहिष्णु कैसे हो गए, कब से हो गए कि हम एक दूसरे की थाली में देखने लगे कि कौन क्या खा रहा है? क्या देश के राजनीतिज्ञों के पास इतना वक्त होना चाहिए कि वो इस बात पर बहस करें कि भाई फलाना कौन की थाली में क्या है, फलाना की थाली में क्या पक रहा है? इस पर बहस होनी चाहिए क्या? देखिए समीर जी, इस तरह की बातें पहले भी होती रही हैं, लेकिन पिछले कई चुनाव से हमने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और उससे जुड़े हुए कुछ संगठन जो हैं, इसका कहीं ना कहीं राजनीतिक मोड़ देना चाहते हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी विजय जी मेरे बड़े भाई हैं, लेकिन आप बताइए अखलाक की घटना में कौन मेन था आदमी? भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, उन्हीं के बच्चे थे। मैं उस पर भी नहीं जाना चाहता हूं। कोई हमारा ही युवा जो है वो किसी तरह से बरगलाया गया, दुखद है। लेकिन आगे इस तरह की घटनाएं ना हो तो दोनों पक्षों को इसमें बहुत ध्यान से साहब इस सवाल का जवाब दीजिएगा कि क्या ये धार्मिक भावनाएं भड़काने की कोशिश जो होती है, ये क्या इसी तरह जारी रहेगी या इस पर कोई लगाम लगेगी? इस मामले में भी हमने देखा आपके विधायक बाकायदा तामझाम लेकर वहां पर पहुंचने की उन्होंने कोशिश की कि भाई अगर वो बीफ पार्टी आयोजित कर रहे हैं तो हम वहीं पर जाकर गौ माता की पूजा करेंगे। अगर उनको सही में करनी थी पूजा तो वो अपने घर में भी कर सकते थे, कहीं और भी कर सकते थे। इसे धार्मिक भावनाएं भड़काने की कोशिश ना माना जाए तो ये क्या है? नहीं, इसके अलावा उसमें आतंकी हमले की हम कर देंगे, वो सर काट देंगे। यूनिवर्सिटी कैंपस में गौ माता की पूजा करने की बात कर रहा हूं। गौ माता की पूजा पर किसी को कोई ऐतराज नहीं है। गाय का इस देश के तमाम लोग बहुत सम्मान करते हैं, ये मैं साफ कर दूं। साबिर अली साहब, देखिए आपने जो सवाल किया बहुत मैं समझता हूं वाजिब सवाल है, लेकिन देखना पड़ेगा पृष्ठभूमि क्या है। ये बताइए कि यूनिवर्सिटीज क्या इसके लिए इस देश में बनाई जाती है कि आप वहां इस तरह की बातों को, अगर किसी के दिलों में, मुझे लगता है साबिर साहब पृष्ठभूमि अखलाक की हत्या है दादरी में। नहीं, मैं देखिए समीर साहब, आपके पास अपनी जो पृष्ठभूमि है या आपके अपने हो सकते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि पृष्ठभूमि सिर्फ वहीं से शुरू नहीं होती है। पृष्ठभूमि बहुत गहरी है जी। अखलाक
एक आइडेंटिफिकेशन जरूर हो सकता है, एक उस पूरे बड़े कैनवास में एक बिंदु जरूर है, मैं इससे इनकार नहीं करता, लेकिन पृष्ठभूमि पूरी देखनी होगी। मैं ये कहता हूं कि क्या इस देश में यूनिवर्सिटीज, चाहे किसी भी समाज का लड़का जाता है तो क्या उसका मकसद क्या खाए वो रहता है? क्या मकसद है कि वो पढ़ के उस देश की तरक्की में शामिल हो और वहां से पढ़ के निकले, और वो इस तरह का कार्यक्रम करता है तो क्या ये देखना जरूरी नहीं है कि इस कार्यक्रम की पुष्टपनाही कौन करता है? नहीं तो आप एक केंद्रीय कानून बनाकर बीफ खाने पर भी रोक लगा दीजिए, सब कोई मान लेगा उसको, कोई बहस ही नहीं होगी इस मुद्दे पर, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं। जो कही बात आपने कहा कि आप बैंड लगा दीजिए, वही बात है कि लोग मांग कर रहे कि आप बैंड लगा दीजिए। दोनों बात नहीं कही जा सकती। अभी आपने कहा न कानून बना के बैंड लगाने की खाने में पाबंदी है, न खाने में पाबंदी की कोई बात कर रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि इस तरह की नुमाइश के पीछे ये क्यों? आपको मालूम है कि आज का वातावरण, ये स्टूडेंट हैं, अगर उनको बगैर सह दिए हुए मैं नहीं समझता कि इस तरह के आयोजन की जा सकती है। आप भी कॉलेज में मौलाना कासमी साहब रहे होंगे, हम लोग भी कॉलेज गए, राजनीतिक दलों की तरफ से शय दी जाती है तब इस तरह के आयोजन की बात सामने आती है। दी जाती है, सच्ची बात है, और कराया जाता है। इसी वजह से एक खास माइनॉरिटी को टारगेट किया जाता है। सवाल यह है, हैदराबाद कहां पर है जहां चंद्रबाबू नायडू की सरकार है और वो इन्हीं एनडीए का हिस्सा है, इन्हीं के, क्यों नहीं रुकवा देते? ये सारा जो वहां पर फसाद की जड़ है, क्यों नहीं रोक देते? इसकी वजह एक सुनियोजित, मौलाना साहब बीच में मैं कह दूं, मुझे बोलने जुरिडिक्शन में है और मुझे बोलने नहीं, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, मैं खाली हैदराबाद, तेलंगाना कुछ नहीं बोल रहा हूं की राजधानी अलग हो गई है, तेलंगाना की राजधानी अलग हो गई है, हैदराबाद जो है एनडीए चंद्रबाबू नायडू के उसमें आता है। अब मैं दूसरी बात करूँ, मैटर ये नहीं है, इश्यू ये नहीं है साबिर भाई, इश्यू ये नहीं है, इश्यू ये है गाय। अभी आलोक शर्मा जी ने कहा कि मुसलमान पूजा करता है, मैं ये बात क्लियर कर दूं, मुसलमान गाय की पूजा नहीं करता, मुसलमान सिर्फ अल्लाह की पूजा करता है, एक खुदा की। हिंदू भाइयों की सम्मान इस देश में हिंदू भाइयों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है, इसलिए देवबंद का फतवा है कि हम गाय को नहीं काटेंगे, नहीं ज़िबा करेंगे, हम इसलिए करते हैं। लेकिन हमारा कहना यह है, आप बीफ को इस बार इसमें मत जाइए कि बीफ क्या गाय है या क्या है। बीफ को सेंट्रल गवर्नमेंट बैन क्यों नहीं करती? आप मुकम्मल बीफ को बैन कर दीजिए, हमारे धर्म पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सुभान अल्लाह। चक्रपाणी जी, आपने ये केंद्रीय कानून बनवाने की बहुत कोशिश की है, आपको क्यों नहीं सफलता मिल पा रही है, जरा बताइए। साबिर अली साहब सुन रहे हैं। नहीं, देखिए, शुरू से प्रयास किया गया। जब अटल बिहारी वाजपेयी थे उस समय भी काफी संतों का प्रतिनिधि मंडल गया, और हर साल 7 नवंबर को हम लोग कार्यक्रम भी करते हैं। हाँ। और इस बार भी अभी गृह मंत्री से मिले थे हम लोग, और केंद्रीय कानून बनाने की बात चल रही है और करेगी, लेकिन काफी हमें लगता है कि अभी तक कुछ हो नहीं पाया, तो ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन अभी मौलाना साहब जो बात कर रहे हैं कि गौ की सम्मान करते हैं, मुसलमान पूजा नहीं करते, आपको शायद कभी आप आइए, मैं दिखाता हूं, एक नहीं हजारों हमारे साथ मुसलमान भाई है जो गौ की सम्मान करते हैं, पूजा भी करते हैं। और गाओ विश्वस्य मातरः जो हमारे शास्त्र में लिखा है और जिसको हिंदू मानते हैं और मुसलमान सब जो मानते हैं, नहीं, तो मुसलमान पूजा नहीं करता, पूजा करता है तो इसमें अपराध नहीं है, इसलिए नहीं अपराध नहीं है कि धार्मिक गौ मांस अपराध है, गौ मांस खा रहा है। हमारे यहाँ खुदा के अलावा और किसी की पूजा नहीं है। तो काशी भाई, ठेस तो में राम मंदिर को लेकर भी पहुंचती है, कृष्ण मंदिर को भी लेकर पहुंचती है, काशी को भी लेकर पहुंचती है, वहां भी आप ऐसे कर दीजिए ना जैसे कर रहे हैं। कोर्ट में मामला चल रहा है, आप एक बार सबको मिलकर के कोर्ट में मामला चल रहा है, आप अपना मामला नहीं है, समस्या खत्म हो, गाय को काटने से छोड़ने से किसी के हमारा धर्म खत्म नहीं हो जाएगा। आप कह रहे हैं मस्जिद को छीनने से एक देश के पूरे आपने संविधान को तहस नहस कर दिया, वहां दूसरा मामला है। आपकी बात गाय को मुसलमान नहीं खाएगा, नहीं तो उससे कुछ नहीं करेगा। पूरे देश में से आप पूरा गोश्त बैन कर दो, हमारे धर्म पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन आप नहीं करोगे, इसलिए कि ज्यादातर विजय शंकर जी, पहले आप ये क्लियर कीजिए ना कि आपको आपत्ति क्या सिर्फ गौमांस पर है या फिर भैंस का मांस अगर कोई खा रहा है तो उस पर भी आपत्ति है आपको? क्योंकि बीफ में तो दोनों आ गए। भाई, आप हमें आपत्ति क्यों है इस विषय पर? तो भी कभी जाइए, वास्तव मैं जा रहा हूं, मैं आपसे नहीं, मैं वही कह रहा हूं। वास्तव में गाय कहते हैं कि जो बचाता है वो बड़ा होता है, जो मारता है वो छोटा होता है। हम मारने की बात नहीं कर रहे, हम बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, गाय को बचाने की बात कर रहे हैं।
तो गाय की बचाने वाली बात को, जब जो गाय की बचाने की बात करता है उसको आप कट्टर बोल देते हैं और उसको असहिष्णु बोलते हैं। फरीदाबाद में दलितों को जला देंगे, दलितों के बच्चों को जिंदा बना देंगे। इंसान महफूज नहीं है, अगर कोई मीट खाता है तो उस पर भी आपत्ति है कि आपको हिफाजत की बात नहीं करते। बिल्कुल नहीं, खूब हिंदू मुस्लिम दंगा कराएंगे और जब दंगे के खिलाफ बिल की बात करेंगे, एंटी कम्युनल राइट बिल खड़े हो जाएंगे। मुजफ्फरनगर में जो दंगे फैले उसके पीछे कौन था भाई? मौलाना साहब, इसलिए कि सिर्फ दंगे हो जाते हैं इसके लिए कश्मीर में हिंदू निकाले गए, आप जिम्मेदार नहीं है। आरएसएस बात करेगी सिर्फ कामल सिविल कोड की, बात करेगी राम मंदिर की। नहीं, अरे आपके अंदर हिम्मत नहीं है। आप केंद्रीय सरकार से कहिए कि कश्मीरी पंडितों को वापस भेजें। क्यों नहीं कहते? इसलिए नहीं कहते कि इससे हिंदू मुस्लिम झगड़ा नहीं होगा, एक बार भी देखने नहीं गया, झगड़ा नहीं होगा, इसलिए बात नहीं करते। आप वो बात करोगे, राम मंदिर की बात करोगे जिससे हिंदू मुस्लिम झगड़ा हो। चर्चा कहाँ है, कहाँ लेके चले जाते हो? आप जमीन पर सहिष्णु बनिए कासमी भाई, जमीन पर सहिष्णु बनिए। अब मैं ये कह रहा हूं, टीवी के सामने पंडितों को सहिष्णु बनिए। बहस क्या है? केंद्र में आपकी सरकार है, मौलाना साहब साबिर भाई कहना चाह रहे हैं, आप क्यों नहीं भेजते? मौलाना साहब जी उनकी वापसी की डिमांड क्यों नहीं करते? ये क्या बात है? उसमें हिंदू बहस कुछ और है, जाते कहीं और है। अगर इतनी बहस है तो आप पूरे चीजों पे कीजिए ना। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने कितने उसके सियासत में उसकी कितनी दंगे हुई, कांग्रेस ने कितने करा, मौलाना वो भी तो गिना लीजिए। आप पहले भारतीय जनता पार्टी ये नहीं है डालते कि वो करते हैं तो आपको पता नहीं है। चलिए एक छोटा सा ब्रेक हम यहाँ पर लेते हैं, कांग्रेस ज्यादा ही गर्म हो रही है। ब्रेक के बाद लौटेंगे, इस चर्चा को दोबारा आगे बढ़ाएंगे। क्या बीफ विवाद